हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ट्रायल ग्राउंड में जाता है, वहाँ पर उसके ऊपर एक बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक के वजह से यांचे को कुछ नहीं होता है और वह उससे बच जाता है। तभी यांचे को मास्टर सारी बातें बता देती है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे अपने पंच में अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और उस बीस्ट जानवर की तरफ बढ़ जाता है। उसके सीने में एक जोरदार घूसा जड़ देता है और वहां पर से नीचे आते हुए सोचने लगता है कि यह जानवर तो बहुत ही शक्तिशाली है और इसे मारने में भी मुझे शायद बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे किसी भी हालत में इसे हराना ही होगा। जैसा मैंने सोचा था कि किसी भी प्रोफाउंड बीस्ट को मारने के लिए मेरी ताकत शायद कम पड़ेगी, लेकिन तभी मास्टर ली कहती है कि भले ही तुम दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से फाइट करते बैठे, फिर भी अगले 10 सालों तक तुम में से कोई भी नहीं जीत पाएगा। तुम्हें कुछ और करना चाहिए। यांचे सोचता है कि क्या इसका मतलब मेरा फिस्ट इस प्रोफाउंड रिलम के बीस्ट के ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा और उसकी जो फ्रेम है वह मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगी। शायद मुझे अर्थ प्रोफाउंड रिलम की स्वॉर्ड का यूज करना पड़ेगा। वह अपने हेवनली पॉइजन बीट के अंदर से वही स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यह अर्थ प्रोफाउंड रिलम की स्वॉर्ड बिल्कुल ही सही ठहरेगी। और यांचे उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ जाता है और उसके कंधों के ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक कर देता है। उसके वजह से उसका कंधा टूट जाता है। यांचे नीचे जमीन पे आ जाता है और कहता है, यह स्वॉर्ड तो इसके ऊपर बेहद ही असरदार है, शायद मुझे इसका लगातार यूज करना चाहिए। तभी वह बीस्ट अपना एक गुस्सा यांचे के ओर मार देता है। यांचे उसे जंप करके डॉज कर लेता है और उस हाथ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी मास्टर कहते हैं, तुम्हें उसके सर के ऊपर का जो गोल्ड मार्क दिख रहा है, तुम्हें उसके ऊपर स्ट्राइक करना चाहिए। यह जगह उस बीस्ट की वीकनेस है। इतना सुनते ही यांचे उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, मरो तुम यहाँ पे अभी। उस अटैक में इतनी ताकत होती है कि उसका सिर पूरी तरह से अलग हो जाता है और यांचे वहाँ पर से नीचे कूद जाता है। तभी वहाँ पर फिनी की सोल आ जाती है और वह कहती है, तुमने फर्स्ट ट्रायल सक्सेस किया है, अब तुम्हारा अगला टेस्ट फोनिक्स का एरो होने वाला है। यह सुन के यांचे सोचने लगता है, यह किस तरह का टेस्ट होता है। तभी उसके तरफ बहुत सारे एरो आने लगते हैं। यांचे यह सब कुछ देख के बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, शायद इस टेस्ट में मुझे थोड़े भी टाइम के लिए रेस्ट नहीं मिलने वाली है। तभी वह एरो आके यांचे के ऊपर लग जाते हैं और उस वजह से जोरदार धमाका हो जाता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें टेस्ट ग्राउंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की बाई चियन खड़ा होता है। उसके साथ में जोराव भी होती है। जोराव कहती है कि क्लैन लीडर बाई चियन, यांचे अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। बाई चियन कहता है कि जोराव तुम इतना ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि जो फोनिक्स का स्पिरिट है वह अगर कोई वहाँ पर हार जाता है तो उसे खुद की जान बचाने के लिए वह उसे टेस्ट ग्राउंड से टेलीपोर्ट कर देता है। तुम्हें यांचे के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वह शायद इस टेस्ट को जरूर पास कर पाएगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें टेस्ट ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर यांचे उस जगह पर से भाग रहा होता है और उसके तरफ बहुत सारे एरो की बौछार हो रही होती है। तभी यांचे के बहुत से नजदीक से 2 एरो निकल जाते हैं। यह देख के यांचे जोर से चिल्लाता है और कहता है, लगभग 7 से 8 हजार एरो मेरे ऊपर छोड़े थे, लेकिन मैं बच गया। क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी यांचे के ऊपर और बहुत सारे एरो आने लगते हैं। यह देख के तो यांचे की हालत पतली हो जाती है। तभी वह सारे एरो वहाँ पर ही रुक जाते हैं और फोनिक्स बीस्ट की स्पिरिट यांचे से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसी बॉडी होगी जो कि इस फायर को भी सह सकती है। अगर मैं गलत नहीं हो तो प्राइम ऑर्डरर हेरिटेज है, वह भी गॉड का, तुम्हारे बॉडी के अंदर। यह सुन के यांचे बहुत ही शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या इसे कैसे पता चला कि मेरे पास हेरिटेज है गॉड का। शायद यह दोनों हेरिटेज एक दूसरे के लिए ही होने चाहिए। तभी फिनिक्स स्पिरिट कहता है कि यह जो हेरिटेज ऑफ गॉड ट्रेजर है यह सबसे शक्तिशाली है और जो भी कोई फायर है इसके सामने सिर्फ उसके दास बनने के लायक ही है। तुमने उसका इस्तेमाल करके पहले 2 टेस्ट को पास किया है, यह मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे इसे यूज करने से रोका जा सकता है। पहले 2 टेस्ट में आज तक सिर्फ 39 ही लोग पास हो पाए हैं और जो तुम्हारी आखिरी टेस्ट है वह तुम्हारे करप्शन ऑफ हार्ट पे डिपेंड है। अगर तुम्हारा हार्ट साफ रहेगा तो तुम इसमें बहुत ही आसानी से पास हो पाओगे। अगर तुम्हारा हार्ट करप्ट होगा तो शायद तुम इसमें बिल्कुल
बिल्कुल भी पास नहीं हो पाओगे। आज तक सिर्फ 7 लोग ही इसे पास कर पाए हैं। यह बात सुन के तो यांचे पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मन में सोचता है सिर्फ 7 ही लोग इसे पास कर पाए, मेरे ख्याल से यह बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तभी फोनिक्स की स्पिरिट कहती है कि तुम्हें अपने आप पे पूरी तरह से भरोसा रखने का होगा और अपने हार्ट को भी साफ रखना पड़ेगा, तो ही तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। इसे पास करने के लिए तुम्हें अपने माइंड के अंदर जाना चाहिए। इस दुनिया में तुम अपने पावर पे ही भरोसा रख सकते हो। तभी यांचे अपने मन के अंदर चला जाता है। उसकी चारों तरफ फायर ही फायर होती है। तभी यांचे मन में सोचता है कि शायद मेरा माइंड कोई डिस्टर्ब कर रहा है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक पॉट के अंदर से धुआं निकल रहा है और यांचे जख्मी हालत में बेड से उठता है और पूरी तरह से चौंक जाता है। शायद मैं घायल हो चुका हूँ और मेरा हार्ट भी, लेकिन जो मेरे को स्मेल आ रही है वह एक मेडिसिन की लग रही है। मैं कहाँ पर हूँ और यह कौन सी प्लेस है? तभी उसकी नजर एक कागज के ऊपर पड़ती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। उस वजह से वह तुरंत ही अपना हाथ अपने वेपन की तरफ ले जाके वेपन उठा लेता है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। यांचे उसे पूछता है कि तुम कौन हो? तभी वह लड़की कहती है, ब्रदर यांचे, तुम उठ गए? यह लड़की कौन है और यांचे कहाँ पे आया है? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।